Oh, yes, ma'am, we can start. नमस्ते बच्चों, आप लोग वीडियोस ऑन कर सकते हैं अपने, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस प्लीज। फर्स्ट रूल है ना हमारा कि वीडियो ऑन करो, है ना। हैंड रेस किया है विनायक सिंह ने। आप अभी आप लोग सब लोग हैंड रेज मत करो, क्योंकि क्लास स्टार्ट होंगे उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करूंगी फिर आप हैंड रेस करना, ठीक है। फिर ऐसे मुझे भी डाउट होता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ ऐसे हैंड रेस करते हो तो। ठीक है, प्लीज हैंड लोअर, हैंड लो कर लो आप लोग अपने। हम आपको अनम्यूट करेंगे फिर आप हैंड रेस करना, ठीक है। अभी आप हैंड लो कर सकते हो और वीडियोस ऑन कर सकते हो ना सारे बच्चे। मैम, आई गेस वो अपने वीडियोस ऑन नहीं कर पा रहे। क्यों? आप देखो। मैसेज कर रहे हैं। अच्छा। हम्म। कैसे क्या परमिशन ग्रांट करते हैं? अच्छा, एक मिनट। हम्म, वीडियो क्यों नहीं ऑन कर पा रहे? मैं देख रही ट्राई करो, हाँ। हो कर गया पा रहे ना? हैं ना? ठीक है। और सारे बच्चे वीडियोस ऑन करें अपने। गौरवी, हाँ, ज्ञानव, दीपिका, सारे बच्चे वीडियोस ऑन कर सकते हैं ना। सारे म्यूट पे है ना बच्चे? जी मैम। हम्म। तो आज आप लोगों ने रिवीजन किया है कल का? याद है जो कल कराया गया था क्लास में क्या हुआ था? सब लोगों ने रिवीजन करा किया है ना? ठीक है। तो मैं क्वेश्चन करूंगी और आप हैंड रेस करोगे, उसमें से मैं उसको अनम्यूट करूंगी और एक बच्चा उसका आंसर करेगा। ठीक है, अगर वो आंसर करेक्ट होगा तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगी और फिर दूसरे बच्चे उसको आंसर करेंगे। ठीक है, सेम बच्चा एक आंसर नहीं करेगा सारे क्वेश्चंस के। ठीक है, ऐसे सबको चांस मिलेगा, है ना। तो मैं अभी क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ टुमारोज सेशन। क्या टॉपिक था कल के सेशन का? क्या पढ़ाया गया था? यस, देवांशु, अनम्यूट करो बेटा। मैम अब हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। कैसे हो बेटे? मैम अच्छा। अच्छा, हाँ बताओ, कल का टॉपिक क्या था? मैम अबाउट गुरुकुल। हाँ, अबाउट गुरुकुल, राइट। और गुरुकुल के बारे में क्या क्या पढ़ा था आपने? क्या बताया गया था गुरुकुल के लिए? ये
गुरुकुल कैसे अभी के टाइम में, मतलब गुरुकुल कैसे खत्म हो गया, गुरुकुल गुरुकुल क्या होता है, गुरुकुल में जो पढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं, गुरुकुल में हमको क्या क्या गुरुकुल से हमको सीखने को मिलता है। ठीक है, और तो गुरुकुल, हाँ बोलो। गुरुकुल के दो टाइप्स के वो, दो हाँ, टाइप्स एजुकेशन। एजुकेशन आपने पूरी समरी दे दी। तो गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या बोला जाता है? शिष्यास। शिष्यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू दिबांशु, मैं आपको अब म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? अब दूसरे बच्चे आंसर करेंगे। हाँ, तो गुरुकुल में जो कल हमने पढ़ा था, 2 टाइप्स के ट्रेनिंग्स पढ़े थे ना, होते हैं 2 टाइप्स के ट्रेनिंग। तो वो सबको याद है? जिनको याद है वो हैंड रेस करेंगे, जिनको नहीं याद है हैंड लो करेंगे, ठीक है? किनको किनको याद है? देवांशु, आप अपने हैंड लो कर सकते हो। विनायक सिंह, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। अ, 1 मिनट। Ma'am, the two types of training are advantage यस, training, अच्छा ठीक है, आप बोलो हाँ। advantage training and training. एडवांटेज ट्रेनिंग और Training. ओके, रुको ठीक, रुको। ठीक है। हाँ विनायक, आप बताओ। विनायक आपका नाम ले रही मैम, जल्दी आओ, कहाँ चले गए? 2 टाइप्स के ट्रेनिंग क्या क्या थे गुरुकुल में, क्या होते थे? अच्छा, विनायक अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं दूसरे को चांस देती हूँ। विनायक फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अनय ने कर दिया है, भाव्यांश। हाँ भाव्यांश, आप बताओ। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेसिक ट्रेनिंग और एक होता है एडवांस्ड। बेसिक ट्रेनिंग होता है जो यस। कि हमारे एसेंशियल चीजें होती हैं, जैसे कि खाना बनाना, रहते कैसे हैं, एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, वो सब। और एडवांस्ड होता है जिन 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 चीजों में बच्चों को इंटरेस्ट आता है, जैसे कि तब आपने कहा था कि तब मोस्टली बच्चों को आर्चरी और मिलिट्री में इंटरेस्ट है, और किसी कोई लोगों और कई लोगों को आयुर्वेदा में भी इंटरेस्ट था। तो ये एडवांस ट्रेनिंग मीन्स गुरु देखते थे कि कौन सा बच्चा किसमें परफेक्ट है ना? उस हिसाब से और बच्चों को। उसी के अनुसार उनको ट्रेनिंग देते थे। हाँ, ठीक है, राम जी थैंक। और लक्ष्मण जी के पास दो गुरु थे। हम्म। एक थे ऋषि विश्वामित्र मित्र, हम्म। और एक थे महर्षि विशेष था। हाँ, वशिष्ठ और वशिष्ठ वशिष्ठ हाँ। और विश्वामित्र। गुड, थैंक यू भाव्यांश, मैं आपको म्यूट करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट विनायक आ गए हैं। तो आज के मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न स्कूल और गुरुकुल में क्या डिफरेंस है, ये बताना। विनायक, आपको पता है ना? हैंड रेस करो पहले, आपको पता है विनायक? मॉडर्न स्कूल और गुरुकुल में क्या डिफरेंस था? पता है विनायक? तब मैं आपको अनम्यूट करूंगी। पता है? कहाँ कहाँ गया विनायक? अनय को पता है? नहीं, अनय अभी आंसर नहीं करेंगे, अनय ने आंसर कर दिया है ना। कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह, आप आंसर करो, कृष्ण सिंह। मैम, आजकल बच्चे हम्म। कुछ घंटे पढ़ के वापस स्कूल से घर आ जाते हैं। पहले गुरुकुल में बच्चे कुछ साल के लिए वहीं रह जाते थे, हाँ बिल्कुल सही, आपने करेक्ट आंसर दिया है घर कि में आते थे। हाँ, कि बच्चे गुरु के पास ही रहते थे और सारा गुरु के पास ही उनके सारे चीजें होती थी। ठीक है, थैंक यू कृष्ण। अब नेक्स्ट है कि वेदास, उसके बाद हम लोग आए थे स्क्रिप्चर्स पे, है ना, वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो कितने टाइप्स के स्क्रिप्चर्स के बारे में हमने पढ़े थे, शास्त्रों के बारे में पढ़ा था? कितने टाइप्स के, किसको पता है? भाव्यांश, आपने आंसर कर दिया है। किसको पता है? आप थम्स अप करो, किसको पता है कि कितने टाइप्स के शास्त्रों के बारे में हमने पढ़ा था कल? टाइप्स बताना है, ठीक है? कृष्णा, ये आपने आंसर कर दिया है ना? अनय, आपने भी आंसर कर दिया है, भाव्यांश ने भी आंसर कर दिया है, और किसी को नहीं पता है?
सौम्या। हम्म। सौम्या। मैं सौम्या। सौम्या आपको पता है? सौम्या को मैं अनम्यूट करती हूँ। यस सौम्या, आप बताओ। मैम मैम 4 टाइप्स के थे, 18 पुराण, 4 हाँ। वेदास और 100 उपनिषद एंड हम्म। 2 एपिक्स। यस, गुड, वेरी गुड। आप लोग को तो सारा कुछ याद है। आपने नोट्स बनाए? यस मैम। वेरी गुड। जितने भी बच्चे हैं बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, थैंक यू। उसके बाद अब तो सौम्या ने सारा बता दिया, कितने पुराण, कितने ये होते हैं, वेदास होते हैं, है ना? तो नेक्स्ट कौन आंसर करेगा कि वेदास कितने टाइप के हैं, और नेम, टाइप्स तो पता है, नेम्स क्या है वेदास के? क्या है? ध्रुवांश नायक। हाँ ध्रुवांश, अ, आप आंसर करो। मैम मैं आंसर नहीं कर सकता, बट मैंने कल और कल परसों की क्लास मिस कर डाली थी। आज मेरा पहली बार है, तो इसीलिए मेरे को वापस सिखाइए क्या? हाँ तो आप अभी सुन लेना ना, जो कल हुआ था ना, तो हाँ वो अभी रिवीजन हो रहा है। हाँ ठीक मैम। है, तो ये ओके आप मैम। सुन लोगे तो पूरा आपका कवर हो जाएगा कल का पार्ट। ओके मैम। ठीक है, तो केयरफुली सुनना, और ओके मैम। अगर पॉसिबल है तो लिख भी लेना। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो वेदास के कितने टाइप्स के हैं और नेम क्या है, किसको पता है? निवेदिता ने आंसर नहीं किया है ना अभी। निवेदिता, हाँ आंसर कीजिए निवेदिता। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम वेदास चार चार होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, गुड। अब मैं आपको म्यूट करती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको एक्सेप्शनल क्यों बोला गया? ऐसा क्यों बोला गया कि स्क्रिप्चर्स एक्सेप्शनल है? क्या था हमारे स्क्रिप्चर में, क्या है अभी भी? कल मैंने जैसे बताया था कि बहुत ही एडवांस हमारे स्क्रिप्चर्स है ना, जो अभी हम देख रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था एक, वो बताएंगे। शिवाय ने आंसर नहीं किया अभी, तो वो शिवाय बताएंगे। यस शिवाय। मैम हाँ। हम्म। राधे राधे मैम। राधे राधे। हाँ बताओ कि हमारे स्क्रिप्चर्स इतने एडवांस क्यों हैं? क्या एक एग्जाम्पल मैंने बताया था, वो क्या था? किसको याद है? और किसी को याद है? किसको याद है? थम्स अप करो, किसको ये याद है? ऐसे सब लोग, आप लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, तो आप थम्स अप करो, ये किसको याद है कि हमारे स्क्रिप्चर इतने एक्सेप्शनल क्यों हैं, इतने एडवांस क्यों हैं? थम्स अप करो। किसी को मालूम नहीं है तो मैं बताऊं? अगर किसी को, किसको याद है? आर्या रानी। ओके, आर्या को याद है। यस आर्या, बताइए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही आर्या। पुष्पक पुष्पक। पुष्पक विमान, राइट, वेरी गुड। तो मैंने पुष्पक विमान के बारे में बताया था कि जो हमारे जो पुष्पक विमान थे पहले, उसके ही इस पे बनाए, बेस पे बनाए गए आज के हमारे प्लेन्स। तो मीन्स कि हमारे जो वेदास और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उनमें पहले से ही वो सारा पहले से ही लिखा हुआ है ना? तो उसी पे फिर आज हमारे सारे जो साइंटिस्ट हैं उसी पे काम करते हैं, और आज नए नए तरीके के फिर बनाते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले से प्रिडिक्ट है। जैसे महात्मा बुद्ध आएंगे, वो पहले से प्रिडिक्ट था हमारे शास्त्रों में, और वो हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भगवत गीता किसका पाठ है? ये कौन आंसर करेगा? भगवत गीता किसका पाठ है? कल मैंने बताया था ना। ये सबों का हो गया है। दिव्यांशु, आपने आंसर नहीं किया अभी। ओके, यस दिव्यांशु, आप आंसर करो।
मैम एक्चुअली मैं फर्स्ट में ही कर दिया था। मेरा एक तो डाउट था आपसे। क्या? मैम कल थोड़ा शायद ओ सॉरी। हाँ, यस यस, बोलो। मैम कल शायद से आपका या मेरा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आधा क्लास से ही क्लास मिस कर दिया था। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरा नहीं था, क्योंकि सारे बच्चे तो थे क्लास में ना। सभी बच्चे अटेंड कर रहे थे अच्छे से। तो आप अपना नेटवर्क चेक कर लेना फिर से, ठीक है? ओके। युवांश ने आंसर किया है? नहीं किया है। चलो युवांश, आप बताओ। महाभारत। महाभारत का पाठ है भगवत गीता, है ना? तो ये हमने पढ़ा था। और भगवत गीता, युवांश आप बताओ कि भगवत गीता किसने बोली थी, किन्होंने बोली थी? कृष्णा। कृष्णा ने किसको बोली थी? अर्जुन। अर्जुन को बोली थी, राइट। वेरी गुड। तो फिर है कि जो 3 रीजन्स थे, महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसके 3 रीजन्स मैंने बताए थे ना। वो क्या क्या थे? गायत्री आपने आंसर किया है? गायत्री को नहीं आता है। शिरीष, अब मैं, शिरीष आपको आता है? थम्स अप करो, आपको आता है ये कि क्या 3 रीजन्स थे? भावेश नित्य सेट हो जाए, ओके। जिनको नहीं आता वो हैंड्स डाउन कर सकते हो, जिनको आता है वो हैंड्स अपर करेंगे, ठीक है? और सबने तो आंसर किया है, और किसी को, शिरीष को नहीं आता है, दिव्यांश, दिव्यांश आपने आंसर नहीं किया है ना अभी तक? हाँ, चलो आप बताओ दिव्यांश कि क्या 3 रीजन्स मैंने दिए थे, क्यों हुआ था महाभारत का युद्ध? मैम मैं कल ना मेरे को अर्जेंटली जाना पड़ा और मैं आधी अच्छा, क्लास में से चला जाता। ओके। तो आपको नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, अब अभी सुन लेना, ठीक है? हाँ, और किसको पता है? भाव्यांश आपको पता है? चलो आप आंसर करो फिर। यस। महाभारत का पहला रीजन था कि जो हम्म। कौरव थे वो हम्म। जैसा वो हुआ था, वो एक सुई के जितना वो लैंड देने के लिए रेडी नहीं थे। यस। हाँ। इसलिए, और एक रीजन था कि अनफेयरनेस के अधर्म के आगे धर्म का जीत करवाना था। हम्म। ठीक है। और और चौथा था कि उन्हें ठीक से वो उनको हराना था, और ताकि अंधेरे के आगे, क्योंकि उनमें ना बहुत ज्यादा घमंड था, इसलिए उनको पनिशमेंट देना था, इसलिए एक हम्म। और युद्ध हाँ, तो हुआ था। पनिशमेंट जो आता है ना वो धर्म में ही आता है, ठीक है? कि अधर्म के सामने धर्म को क्या करना था? जिताना था, जी। है ना? धर्म और अधर्म के बीच और की लड़ाई थी ये, ठीक है? फिर हम्म और क्या था? एक रीजन और क्या था? कौन बताएंगे? एक रीजन आपने नहीं बताया अभी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ अब। किंजा, किंजा कहाँ है? किंजा आपको आता है ना? आपको आता है? किंजा ने हैंड लो कर लिया है ना? ठीक है, दीपिका सरकार, आपको आता है? कि एक और रीजन क्या था? भाव्यांश ने 2 रीजन बताए हैं जो कि करेक्ट है, एक रीजन और क्या था वो बताओ दीपिका। द्रौपदी। द्रौपदी का वस्त्र। यस, बिल्कुल सही, द्रौपदी का उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया था, है ना? तो इसलिए भी महाभारत की लड़ाई जो हुई थी, ठीक है? तो सारे रीजंस आप लोगों ने बता दिए। तो ये अब कल का जो रिवीजन है कंप्लीट होता है।
और जिन्होंने कल अटेंड नहीं किया था ये उनके लिए रिवीजन हो गया। ठीक है, तो सारे बच्चे को सब कुछ याद है। और जिनको नहीं याद है प्लीज ये आप क्या करो, इसको देखो। ठीक है, क्लास में ध्यान से रहो, तभी आपको याद रहेगा। और प्लीज नोट्स लिखो, रिटर्न में लिखोगे तो आपको अच्छे से याद होगा। रूपाली, ठीक है जी। रूपाली आप ये देख सकते हो ना, मैसेजेस आप देख लेना थोड़ा। ठीक है, मैं अभी क्लास स्टार्ट करती ओके मैम, आप स्टार्ट हूँ। करिए। हाँ, ठीक है। तो आज से हम क्या करेंगे, भगवत गीता के जो एक्चुअल जो क्लासेस है आज से स्टार्ट होंगी। ठीक है, जिसमें आप क्या सीखोगे, वर्सेस सीखोगे और कुछ कुछ स्टोरीज ली जाएंगी, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे कि भगवत गीता में क्या है। तो टोटल आपको 21 वर्सेस सिखाए जाएंगे अभी बेसिक बैच में। ठीक है, जिस बैच में आप हो। तो 21 वर्सेस जो है वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, फिर लर्न करना है उसका, फिर आपको टेस्ट होगा, वो आपको सुनाना है फिर वहां पर। ठीक है, आप सारे बच्चे हैंड स्लो कर लो आप। ठीक है, नहीं तो रूपाली आप हैंड स्लो कर दो इनके, कोई हैंड रेज नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि आप सबको पता होगा कि भगवत गीता में कितने श्लोक्स हैं। 700 श्लोक्स है। अभी मैं पीपीटी शेयर करती हूँ। एक मिनट में पीपीटी शेयर पे आती हूँ, रुक जाओ। तो आप लोग को मालूम है ना कि भगवत गीता में कितने श्लोक्स हैं। 700 श्लोक्स हैं और 18 चैप्टर हैं। ठीक है, ये सारे बच्चों को पता होना चाहिए। जब आप भगवत गीता की क्लास ले रहे हो ना, तो ये बेसिक है कि आपको ये पता हो कि कितने श्लोक हैं टोटल और कितने चैप्टर्स हैं भगवत गीता में। ओके, और ये हम बाद में देखेंगे किसने कितने श्लोक बोले। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। ठीक है, जब ये बैटल स्टार्ट हुआ था तो सैन्य निरीक्षण हुआ था, मतलब अर्जुन ने किया था, सैन्य निरीक्षण किया था, ऑब्जर्व किया था आर्मीज को। ठीक है, कि वहां आर्मीज में कौन कौन है और उनको किससे फाइट करनी है। तो ये अर्जुन ने किया था, इसलिए ये नेम है, चैप्टर 1 का नेम ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टोरी टाइम। अब हम एक स्टोरी देखेंगे, बहुत सुंदर सी स्टोरी है। ठीक है, तो यहाँ आपको कौन कौन नजर आ रहे हैं, एक है दुर्योधन, ये कृष्णा है और ये अर्जुना है ना। तो जब डिसाइड होता है कि अब महाभारत का युद्ध स्टार्ट करना है, तो उस समय क्या होता है कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों को कृष्णा की हेल्प लगती है। लिखा है ना यहाँ, दुर्योधना एंड अर्जुना सीक हेल्प। तो उनको किसकी हेल्प लगती है, कृष्णा की हेल्प चाहिए होती है। और क्यों चाहिए होती है, क्योंकि महाभारत का युद्ध कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं थी, बहुत बड़ी लड़ाई थी, है ना। तो उसमें उनको दोनों को कृष्णा की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब ये डिसाइड होता है तो वो दोनों कृष्णा के पास जाते हैं उनसे हेल्प लेने। ठीक है, तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो ना कि जो यहाँ खड़े हैं ग्रीन, जो जो जिनके कपड़े पहने हुए ग्रीन, वो क्या कौन है, दुर्योधन है। जो येलो कपड़े यहाँ पहन के बैठे हैं वो कृष्णा है। और ये अर्जुना है जो रेड और येलो में। ठीक है, तो इस तरह से जब वो जाते हैं कृष्णा, सॉरी अर्जुन और दुर्योधन, तो उनके कक्ष में जाते हैं जहां वो आराम करते थे, कृष्णा उनके रूम में जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि कृष्णा वहां पे सो रहे हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा, पहले तो दुर्योधन गया उनके पास, तो जब देखा कृष्णा सो रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अब अभी तो इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहले सो ले, ये आराम से रेस्ट कर ले, उसके बाद जब ये उठेंगे तब मैं इनसे हेल्प लूंगा। फिर उतने में क्या होता है कि अर्जुन भी उनके पास आ जाते हैं, कृष्णा के पास हेल्प लेने। ठीक है,
तो फिर अर्जुन जब आते हैं कृष्णा, और फिर दुर्योधन क्या करता है कि भगवान के सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कृष्णा सो रहे थे और दुर्योधन उनके सर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर बाद में अर्जुन आता है, तो अर्जुन ने भी देखा कि कृष्णा तो सो रहे हैं अभी, है ना। तो फिर वो भी, उन्होंने भी सोचा कि नहीं, अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे भगवान को, क्योंकि वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, अर्जुन कृष्णा के पैर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। ठीक है। कुछ देर के बाद जब भगवान की नींद खुली, ऐसे ऐसे करके वो उठते हैं, तब उन्होंने क्या देखा सामने, जब हम ऐसे सो के, ऐसे सोए होते हैं हम, मान लो ये पेन है, ये हम है, ठीक है, और हम ऐसे सोए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ अर्जुन खड़ा है, और यहाँ कौन खड़ा है, दुर्योधन खड़ा है। ठीक है। तो अगर हम सो के ऐसे उठ रहे हैं, तो हम किसको फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट किसको देखेंगे, अर्जुन को देखेंगे। ठीक है, थम्स अप करो, अर्जुन को देखेंगे ना फर्स्ट, क्योंकि जो हमारे सामने होगा पहले हम उसको देखेंगे, और दुर्योधन तो हमारे पीछे हो गया, है ना। तो कृष्णा ने उनको तो देखा ही नहीं, उन्होंने फर्स्ट अर्जुन को देखा। तो जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, तो उनसे पूछा कि आप क्यों आए हो यहाँ। तो अर्जुन ने बताया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, अभी ये महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो फिर उतने में उन्होंने दुर्योधन को भी देख लिया, तो फिर दुर्योधन से भी पूछा कि आप क्यों आए हो। तो उन्होंने भी बोला कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो दोनों ने जब हेल्प मांगा, तो पहले कृष्णा ने पहले किसको देखा था, अर्जुन को देखा था। तो उन्होंने अर्जुन से बोला कि आपको क्या चाहिए, आपको मेरे से क्या हेल्प चाहिए। ठीक है। तो इतने पे जब उन दुर्योधन ने सुना कि कृष्णा ने तो अर्जुन को पहले ये चांस दे दिया हेल्प लेने का, मैं तो पहले आया हूं ना, है ना। अर्जुन पहले, सॉरी, दुर्योधन पहले आए थे, तो चांस उनको मिलना चाहिए था। तो उन्होंने पहले किसको चांस दिया, अर्जुन को चांस दिया। क्यों, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को पहले देखा था। ठीक है। तो इसीलिए तो वो गुस्से भी हो गया कृष्णा पर, दुर्योधना गुस्सा हो गया कि आप कैसे इसको चांस दे सकते हैं, पहले आपको मेरे को चांस देना चाहिए। तो कृष्णा बोलते हैं कि मैंने पहले अर्जुन को देखा है, तो मैं पहले अर्जुन को चांस दूंगा, आपको मैंने नहीं देखा पहले। ठीक है। तो फिर उन्होंने अर्जुन को चांस दिया। तो अर्जुन को बोला कि आपको क्या हेल्प चाहिए मेरे से। तो अर्जुन बोलते हैं कि भगवान, मेरे को आप चाहिए, जब ये युद्ध होगा तो आप मेरे साथ रहना। ठीक है। फिर जब ऐसे बोलते हैं अर्जुन, तो उस समय तो फिर दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये तो कृष्णा को मांग रहा है, इसने तो कृष्णा की आर्मी मांगी ही नहीं, क्योंकि कृष्णा की आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, है ना। तो इतनी बड़ी थी कि दुर्योधन को लगता था कि अगर वो आर्मी मेरे पास होगी, तो मैं तो आसानी से युद्ध जीत जाऊंगा, इजिली जीत जाऊंगा। तो अर्जुन ने तो सिर्फ कृष्णा को मांगा। फिर क्या होता है कि तो वो दुर्योधन खुश भी हो जाता है, और फिर अर्जुन को फुलिश भी बोलता है कि अर्जुन, तुमको तो पहले चांस मिला था, तुम इतना फुलिश कैसे हो सकते हो, तुमको तो आर्मी लेनी चाहिए थी। कृष्णा क्या कर लेंगे आपके साथ युद्ध में जाकर, वो तो कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो फिर अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, तो कृष्णा ने बोला कि मैं आप दोनों को एक चॉइस देता हूं, अगर आप मेरे को चूज करते हो तो क्या होगा कि मैं अकेला रहूंगा, अलोन रहूंगा एकदम, मेरे साथ कोई अस्त्र शस्त्र वेपन नहीं होगा। ठीक है। और मैं फाइट नहीं करूंगा। तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, मेरे को सिर्फ आप साथ में चाहिए। और उसके बाद क्या होता है कि दुर्योधन और ज्यादा ये हो जाता है कि जब कृष्णा फाइट ही नहीं करेंगे, तो क्या फायदा इनका अपने साथ होने का, है ना। जब कोई फाइट नहीं करेगा मेरे साथ, तो वो क्यों बैठा, फिर क्यों रहेगा मेरे साथ, कोई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है, बेनिफिट तो होगा नहीं मेरे को। तो दुर्योधन तो फिर कृष्णा ने क्या किया, दुर्योधन को अपनी आर्मी दे दी। तो दुर्योधन इस पर बहुत खुश हो गया कि चलो, मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ग्रीन कपड़े में जो है अर्जुन है, ये कृष्णा बैठे हुए हैं, नहीं सॉरी, ये दुर्योधन है ग्रीन कपड़े में, यहाँ अर्जुन खड़े हैं कृष्णा के पास, और दुर्योधन जो है बैठे हुए हैं, और यहाँ कृष्णा बेड पे है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जब अर्जुन जो है यहाँ पर दुर्योधन के, सॉरी, कृष्णा के पैर के पास खड़े थे ना, तो मतलब वो फुल्ली सरेंडर थे कृष्णा से, कृष्णा के पास फुल्ली सरेंडर। अगर हम भी भगवान के पास फुल्ली सरेंडर हो जाएंगे,
तो क्या होगा, भगवान हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। ठीक है। फुल्ली सरेंडर मीन्स कि हमें भगवान पर 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम भगवान के पास सरेंडर है तो हमें डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ दुर्योधन जो है वो हेड के पास खड़े हैं, मतलब उनको प्राइड था अपने ऊपर, वो बहुत घमंड में थे, इसीलिए वो इनके भगवान के सर के पास खड़े हैं, पैरों के पास नहीं खड़े हैं। हम हमेशा सुनते हैं ना कि भगवान को पैरों से देखना चाहिए, हमेशा भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए। आप हमेशा देखोगे जब भी टेम्पल्स में जाओगे तो बताया जाता है कि भगवान के चरणों के दर्शन पहले करने चाहिए। तो वो ये क्या होता है कि ये हमारा हम्बल वे होता है भगवान को देखने का, भगवान को अप्रोच करने का। ठीक है। तो इस तरह से अर्जुन ने भगवान को अप्रोच किया, और भगवान ने अर्जुन को अपने आप को दिया और दुर्योधन को अपनी सेना दी। तो कृष्णा की जो सेना थी उसका नाम था नारायणी सेना, और बहुत बड़ी सेना थी वो। ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं, हाँ तो ये आप देख सकते हो ना कि दो आर्मीज खड़ी हैं बैटल फील्ड में। ये कुरुक्षेत्र का बैटल फील्ड है, और यहाँ दो आर्मीज खड़ी है। एक आर्मीज है, ये अर्जुन की आर्मी है, मतलब पांडवों की आर्मी है, और एक आर्मी जो है वो कौरवों की आर्मी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच ही लड़ाई होती है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं लड़ने के लिए, है ना। अब हम यहाँ थोड़ा ग्राफ देख लेंगे कि क्या क्या है। तो भगवत गीता कृष्णा ने, लॉर्ड कृष्णा ने बोली थी, किसको बोली थी, अर्जुन को बोली थी। ये कब भगवत गीता लिखी गई थी, बोली गई थी 5000 years अगो बोली गई थी, 5000 साल पहले। ठीक है, और कहाँ बोली गई थी, कुरुक्षेत्र में बोली गई थी। कुरुक्षेत्र एक प्लेस का नाम है जो कि हरियाणा में। ठीक है, तो वहां भगवत गीता बोली गई थी। इसमें कितने टोटल कितने वर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया 700 वर्सेज हैं। किसने कितने वर्सेस बोले, तो इसमें धृतराष्ट्र ने एक वर्ष बोला, ओनली वन वर्ष बोला। संजय ने 41 वर्सेस बोले, 41। अर्जुना ने 84 वर्सेस बोले, मतलब 84। और कृष्णा ने 574 वर्सेस बोले, मतलब मीन्स 574 वर्सेस। ठीक है, तो इतने वर्सेस लोगों ने बोले, सब लोगों ने मिलकर बोले, और टोटल इसका होता है 700 वर्सेस। ठीक है, तो भगवत गीता में टोटल 4 कैरेक्टर्स है। ठीक है, एक धृतराष्ट्र है, एक संजय है, एक अर्जुन है, और कृष्णा है। मेन कैरेक्टर कौन है, कृष्णा है। ठीक है, तो कौरवों की आर्मी जो थी 11 अक्षुनी थी। अक्षुनी मीन्स यूनिट, 11 यूनिट में थी। जैसे यूनिट आप पढ़ते होगे, हो सकता है अभी आपको पता नहीं, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, आप बहुत छोटे हो। मैथ में होता है यूनिट, जैसे 1 किलो होता है ना, 1 किलो 1 लीटर आप पढ़ते हो, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, इस तरह से यूनिट होता है। तो यहाँ 11 अक्षनी मीन्स की यूनिट, 11 यूनिट, 11 अक्षनी। ये कौरवों की आर्मी का था। ये सब आप नोट करना, मैं फिर पूछूंगी आपसे नेक्स्ट जब हमारा सेशन होगा तब। ठीक है, फिर पांडवों की आर्मी में कितने यूनिट से कितने अश्विनी थी, 7। तो कौरवों की आर्मी में ज्यादा थे ना, ज्यादा सेना थी। तो एक अश्विनी मीन्स की 21,870 चैरियट होते हैं एक अक्षिणी में, इतने चैरियट होते हैं। फिर 21,870 एलिफेंट्स होते हैं एक अक्षिणी में। फिर 65,610 हॉर्सेस होते हैं। ठीक है, और फिर 1,09,350 इन्फेंट्री मीन्स की लोग जो कि लैंड पर लड़ने के लिए रेडी थे। वो एक आदमी, मत एक अक्षुनी में इतने लोग होते, इतने सारी चीजें होती हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि यहाँ 11 में कितने लोग हो गए, कितने हॉर्सेज होंगे, कितने चैरियट्स होंगे, कितने एलिफेंट्स होंगे, है ना। 11 था कौरवों के पास और 7 अक्षुनी थी पांडवास के पास। तो इतने सारे लोग, इतने सारे एनिमल्स जो थे एक युद्ध में लड़ रहे थे, महाभारत के युद्ध में, इसीलिए इसको बहुत बड़ा विशाल युद्ध बोला जाता है, ह्यूज एकदम। ठीक है,
तो इस तरह से ये एक स्टोरी थी। जो कौरव और अर्जुन और दुर्योधन जो जाते हैं भगवान के पास हेल्प लेने, तो ये स्टोरी यहाँ कंप्लीट होती है। तो आपको अब क्या करना है, ये स्टोरी लर्न याद रखना है कि कौन सी स्टोरी हुई थी। एटलीस्ट आप कुछ कुछ पॉइंट्स इसमें याद रख सकते हो, और जब मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन तो आप बोल सकते हो। ठीक है, पूरी स्टोरी मैं नहीं सुनूंगी, कुछ कुछ पॉइंट्स सुनूंगी बस। ठीक है, तो उसके बाद आता है अब श्लोका टाइम, जो कि मेन चीज है भगवत गीता की। श्लोका श्लोका ही मेन याद करना होता है भगवत गीता। ठीक है, तो सारे सारे बच्चे रेडी है श्लोका पढ़ने के लिए? एक मिनट स्टॉप करती हूँ। हाँ, तो सारे बच्चे रेडी हैं श्लोका पढ़ने के लिए? रेडी? अच्छा, अभी हैंड लो कर लो। और कितने बच्चों को पहले से श्लोका आता है? कितने बच्चों को पहले से श्लोका पढ़ने आता है? हैंड्स अप करो आप अपने हैंड्स। अच्छा, आप बच्चों को सब श्लोक आता है पहले से पढ़ने? श्री शुभ्रांश, दिव्यांशु, श्रद्धा श्री। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी हम श्लोका पढ़ेंगे। ठीक है, हम्म स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं श्लोका की। स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? अभी हैंड स्लो कर लो, ठीक है। और श्लोका जब मैं पढ़ूंगी ना, तो एक बच्चा उसको रिपीट कर सकता है, एक या दो बच्चा रिपीट कर सकता है जिसको अच्छे से आता होगा। और सारे बच्चे अभी सीखेंगे, फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो सबको चांस मिलेगा रिपीट करने का। ठीक है, लेकिन सारे बच्चों को क्या करना है, पढ़ना है, सुनना है, और उसको मेरे साथ साथ बोलना है। ठीक है, कोई मुंह बंद करके नहीं बैठेगा। रूपाली? हाँ। यस मैम। हाँ, आप देखना बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं श्लोका, सारे बच्चे। ठीक है, ओके। मैं तो शेयर कर रही हूँ अभी। ठीक है, सारे बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे साथ में मेरे। और मैं किसको चांस दूं अभी श्लोका मेरे साथ रिसाइट करने की, रिपीट करने की? कौन बच्चा रिपीट करेगा? दिव्यांशु और सौम्या, दो बच्चे रिपीट करेंगे मेरे साथ। ठीक है, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। अनम्यूट। एक्सक्यूज यस, आपके क्या मी डाउट? मैम। नो हाँ। मैम। मैम मैं 2025 दिसंबर में स्टेट लेवल भागवत गीता श्लोक कंपटीशन में सेकंड आया था। अरे वाह, क्लैपिंग आपके लिए, और सब बच्चों के लिए क्लैपिंग जिन्होंने आज आंसर किया है। लास्ट में हम सबको क्लैपिंग देंगे, ठीक है? बहुत अच्छा। तो अब मैं पढ़ती हूँ, आप पीछे से रिसाइट करना। ठीक है, तो यहाँ जो बीजी है मीन्स भगवत गीता, और 1.1 मीन्स फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट वर्स। ठीक है, और धृतराष्ट्र उवाच मीन्स धृतराष्ट्र ने बोला। क्या बोला? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः समवेत मामकाः पांडवाश्चैव मामका पांडवश्चयो किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। यस, तो हम लोग इसको दो तीन बार पढ़ेंगे तो सारे बच्चे को क्या होगा, हैबिट हो जाएगी पढ़ने की। ठीक है, और इसको हम थोड़ा क्या करेंगे, एक्शन में भी पढ़ेंगे। जैसे आप लोग छोटे होंगे तो मैम पढ़ाती होंगी ना राइम्स एक्शन कर करके, ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसे करके, वैसे ही अभी हम एक्शन में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 लाइंस में ये डिवाइडेड है ताकि आप लोगों को क्या हो, पढ़ने में इजी हो। ठीक है, तो यहाँ इसका पहले मीनिंग देख लेते हैं कि धृतराष्ट्र ने क्या बोला, संजय को बोला। संजय जो है वो देख रहे थे, उनको एक स्पेशल पावर मिली थी, विजन, डिवाइन विजन मिला था कि जो भी युद्ध में हो रहा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में,
वो उसको देख सके और धृतराष्ट्र को बता सके। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अंधे थे ना। आपको सबको पता होगा कि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो वो देख नहीं सकते थे, इसलिए संजय को बोला गया था कि वो देखें, विजन करे और फिर उनको बताएं। ठीक है, तो ये पूछते हैं धृतराष्ट्र कि आप बताओ संजय कि आफ्टर माय सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडु असेंबल्ड इन द प्लेस ऑफ द पिलग्रिमेज ऑफ कुरुक्षेत्र डिजायरिंग टू फाइट, व्हाट डिड दे डू? ये उनका एक क्वेश्चन था और उन्होंने सिर्फ एक यही वर्ड्स बोला है। तो वो बोलते हैं कि आप संजय, आप ये बताओ कि मेरे और पांडु के पुत्र जो कि असेंबल हुए हैं, जो कि इकट्ठे हुए हैं कुरुक्षेत्र में, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? लड़ने के लिए, है ना, फाइट करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं उस ये बैटल फील्ड में? वो लोग क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं धृतराष्ट्र। फिर से मैं पढ़ती हूँ, फिर से आप बोलना, ठीक है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः संवेदयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय? किम् उक्तवन्तः संजय। यस, तो इस पर हम थोड़ा एक्शन में करते हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र है वो क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है क्योंकि यहाँ बहुत सारी धार्मिक एक्टिविटीज होती थी उस जमाने में। ठीक है, और कृष्णा यहाँ रहते थे। कृष्णा जो है यहाँ पे इनके चरण पड़े थे कृष्णा के। ठीक है, समवेता मीन्स की जो असेंबल हुए हैं। ठीक है, युयुत्सवा मीन्स फाइटिंग के लिए, लड़ने के लिए जो इकट्ठे हुए हैं। मामका मीन्स मेरा, पांडवाश्चैव मीन्स पांडव के बच्चे, किम अकुर्वत मीन्स क्या कर रहे हैं संजय। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे करना है आप लोग को, एक्शन करना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे करो। धर्म धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम अकुर्वत संजय। किम् उकुर्वत संजय। पढ़ती हूँ फिर आप करना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः संवेदयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव मामकाश्च किम अकुर्वत संजय। किम् उकुर्वत संजय। हाँ, तो आपको ये प्रैक्टिस हो गई अच्छे से, है ना? तो ये श्लोका क्या करना है, वो लर्न करना है। ये आपका होमवर्क होगा कि ये आपको लर्न करना ही करना है। ठीक है, फर्स्ट श्लोक। फिर हम सेकंड श्लोक पे जाते हैं। सेकंड श्लोक कौन पढ़ेगा? और कौन रेडी है? अनाया एंड समान। हाँ, आपको अब मैं म्यूट कर रही हूँ, आप दूसरे को चांस देंगे, ठीक है? हाँ, अनाया यस मैम। एंड सौम्या, आप लोग अब पढ़ोगे, ठीक है? अच्छा, ओके सौम्या मैम। ने पढ़ लिया है ना? सौम्या ने पढ़ लिया है, ठीक है। और कौन पढ़ेगा? संदीप सिंह। संदीप सिंह, आप रेडी हो पढ़ने के लिए फिर मेरे साथ? संदीप सिंह, आप म्यूट नहीं हो पा रहे हो? हाँ, तो आप मेरे साथ पढ़ना, ठीक है? संदीप और अनाया, ठीक है? ओके मैम। ओके। पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय देवदत्तं पौंड्रम दधम्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। हाँ, फिर से करेंगे।
पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम केशो देवदत्तम धनंजय देवदत्तधनंजय पौंड्रम दधम्मो महाशंखम और धर्तनो महाम धी- धीमकर्मा वृकोदरः। भीम कर्मा को हाँ, तो ये एक हो गया। इसके अभी एक्शन हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो पहले मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि सारे जो वहाँ युद्ध भूमि में बैटल फील्ड में जो जमा होते हैं, जब स्टार्ट होने वाला होता है लड़ाई, जो स्टार्ट होने वाली होती है, तो क्या होता है, सब लोग शंख बजाते हैं, ठीक है, राइट। तो शंख जब बजता है तो सारे जो शंख का जो नेम होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पांचजन्यम आप देख रहे हो ना, पांचजन्य, तो पांचजन्य जो है वो शंख का नाम है। और ऋषिकेश मीन्स कृष्णा, ठीक है। कृष्णा का नाम एक है ऋषिकेश। कृष्णा के बहुत सारे नेम्स हैं, गोविंदा, माधव, है ना, गोपाल। इसी तरह से ऋषिकेश भी कृष्णा का एक नेम है। देवदत्तम मीन्स देवदत्त जो है वो शंख का नेम है। और धनंजय किसको बोला गया है यहाँ, अर्जुन को बोला गया है। ये सारा कुछ आपको नोट करना है, मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धनंजय किसको बोला गया है, अर्जुन को। पौंड्रम दधम्मो, पौंड्रम एक शंख का नाम है। और ये किसके शंख का नाम है, भीम के शंख का नाम है। भीम को वृकोदर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, कि वो बहुत ज्यादा ईट करते थे, खाते थे, और वो बहुत स्ट्रांग थे, इसलिए भीम को क्या बोला जाता है, वृकोदर बोला जाता है। अगर बैक से अगर कुछ साउंड है तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अब हम इसको एक्शन से करेंगे, बच्चों को एक्शन करना है, ठीक है। तो शंख कैसे बजाते हैं, एक्शन करके बताओ कैसे बजाते हैं शंख। ऐसे, हाँ। तो ऐसे हम करेंगे पहले, पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऐसे। ऋषिकेशो देवदत्त धनंजया, देवदत्त जया हाँ। पौंड्रम दधम्मो महाशंखा, ऐसे भीम बहुत ये थे ना स्ट्रांग, तो भीम कर्मा वृकोदरहा। भीम कर्म वृकोदरहा मीन्स बहुत खाने वाले, है ना। तो इस तरह से फिर क्या है, पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्य देवदत्त देवदत्तम धनंजया दधम्मो मीन्स बहुत साउंड वाला, ठीक है। तो पौंड्रो दधम्मो महाशंखा भीम कर्मा वृकोदरहा। भीम वेरी नाइस। तो ये श्लोक भी आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है। और इसमें जितने भी शंख के नेम है ना, वो सारा क्या करना है आपको, पर याद करना है। शंख के नेम स्टार्ट याद करने हैं। और किनका कौन सा शंख है वो याद करना है। जैसे ऋषिकेश मतलब कृष्णा के शंख पांचजन्य हैं, तो ऐसे याद करना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन पढ़ेगा फिर। मैम लॉर्ड कृष्णा इज माय बिग ब्रदर। अभी मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, अब नेक्स्ट किसी और को चांस देने, ठीक है। अद्वैत मैम शिवाय, अद्वैत भी है मैम यस। मैम एक्चुअली कुछ अनाउंसमेंट्स है बच्चों के लिए, वो करनी है अभी। मैं कर दूं अच्छा, क्या? यस यस आप बोली। ओके ओके, सो यार नमस्ते एवरीवन। एक्चुअली आप लोगों के लिए 2-3 अनाउंसमेंट्स है। सो पहली अनाउंसमेंट ऐसी है कि कल 6 बजे आपका टेस्ट है, जो मैंडेटरी है, आपको सबको देना है। और देने के बेनिफिट्स ये हैं कि आपको, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। देन आप टेस्ट इसके लिए भी देना कि आपको पता चलेगा कि आपको आप कितना सीख पा रहे हो, आपको कितना पता है। फिर उसके बाद
आपके लर्निंग्स भी बढ़ेंगे टेस्ट देने की वजह से। देन सेकेंड अनाउंसमेंट ऐसी है कि आपको पता है ना, ग्रुप में कुछ एक्टिविटीज आई हुई है आपके लिए। एक एक्टिविटी है श्लोका रिसाइटेशन की, और दूसरी एक्टिविटी है कॉन्च शेल बनाने की, राइट। तो आप सब लोग वो एक्टिविटीज को कंप्लीट करके अपनी फैसिलिटेटर मतलब मैं रूपाली, उनको आप भेज दीजिए, ठीक है। ठीक है, सब लोगों ने सुना? और ये एक्टिविटीज आपको 1 वीक के बीच में ही देनी है। और जो टेस्ट है, आपका टेस्ट परसों मॉर्निंग तक, लाइक संडे मॉर्निंग तक ओपन, नहीं मंडे मॉर्निंग तक ओपन रहेगा। सो आप वो टेस्ट को सब लोग देना, वो मैंडेटरी है, कंप्लीट करना उसको। ठीक है, रूपाली मैम ने क्या बोला आप लोग ने सुना, और वो आप लोग कंप्लीट करना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट श्लोका पढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू। दिव्यांशु, आप पढ़ोगे ना? ये क्यों नहीं म्यूट हो पा रहे हैं? हाँ, दिव्यांशु। मैम, और एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, आप श्लोका भी पढ़ोगे या कोई डाउट है आपका? पहले ये बताओ आप। मैम, मेरा डाउट है कि वो जो टेस्ट देना है वो हमको क्लास में ही वो श्लोका रिसाइटेशन कर कर और कोंच बना कर दिखाना है, या कोई लिंक आएगा उसके अंदर करना है? नहीं नहीं रूपाली। बेटे, आपको बना के कॉन्च बना के आपको उसके साथ अपना फोटो भेजना है मुझे। और श्लोका रिसाइटेशन का आपको श्लोका रिसाइटेशन करते हुए वीडियो बना के भेजना है। ठीक है, ये डाउट हम बाद में लेते हैं। आप पढ़ोगे क्या दिव्यांशु? दिव्यांशु, आप पढ़ोगे अभी श्लोका? मैम, मैं पढ़ोगे? पढ़ दिया था। अच्छा, आप पढ़ मैम, चुके हो। ठीक है, ठीक है। और कौन बच्चे हैं? अंशिका, अंशिका झा। हाँ, यस अंशिका, आप अनम्यूट कर पा रहे हो ना? यस मैम। ओके। और कौन है? दिव्यांश, दिव्यांश। हाँ, आप दोनों अब मेरे साथ पढ़ोगे। अभी कोई ओके डाउट नहीं मैम। लेंगे क्योंकि फिर टाइम बहुत ओवर हो जाता है, ठीक है। बाद में डाउट ओके मैम। लेंगे। हाँ, ठीक है। अब है थर्ड श्लोका है, जिनके भी आपको ये भी है, जिसमें शंख के बारे में बताया गया है कि इसका शंख कौन सा है। तो अनंत विजयम राजा, अनंत विजय एक शंख का नाम है जो कि युधिष्ठिर का शंख है, ठीक है। और नकुल सहदेवश्च सुघोष और मणि पुष्पक, ये सुघोष जो है नकुल का है, और सहदेव का जो है मणि पुष्पक शंख है, ठीक है। ये शंख के नेम है। तो अनंत, आप रिपीट करना जिनको भी अनम्यूट किया है मैंने। अनंत विजयम राजा, अनंत विजयम राजा, कुंती पुत्रो युधिष्ठिर, कुंती कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च, नकुल सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पक। सुघोष मणिपुष्पक। तब एक्शन करके पढ़ेंगे, ठीक है। सब लोग एक्शन करेंगे ऐसे। अनंत विजयो राजा, अनंत विजयो राजा, पुत्री पुत्रो युधिष्ठिर, बुद्धि विद्या। ऐसे नकुल एक साइड, सहदेव एक साइड, ठीक है। नकुल सहदेवश्च, नकुल सहदेवश्च, घोष मणिपुष्पक। कुश मणिपुष्पक। सब लोग एक्शन करो, तभी तो याद रहेगा आपको, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा फिर, है ना। थोड़ा एक्शन करके पढ़ोगे तो मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, याद भी होगा, ठीक है। तो अनंत विजयो राजा, राजा, पुत्रो युधिष्ठिर, कुंती पुत्र युधिष्ठिर, नकुल सहदेवश्च, नकुल सहदेवश्च, सुघोष मणिपुष्पक। सुघोष मणिपुष्पक। ठीक है, तो यहाँ भी सारे शंख के नेम और जिनका कौन सा शंख है वो लिखा हुआ है, तो ये आपको लर्न करके आना है, ठीक है। ओके अब मैम। मैं, ओके, थैंक यू। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ जो जो अनम्यूट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
फिर ये एक है, ये वर्ड्स है, लेकिन ये आपको लर्न नहीं करना है, ये बस आपको थोड़ा इसके बारे में समझाने के लिए ये वर्ड्स है। ठीक है। तो यहाँ अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि भगवान को बोल रहे हैं कि मेरे चैरियट को कहाँ लेकर चलो, जो दो आर्मीज जो आपने देखी, दोनों आर्मीज के मिडिल में लेकर चलो, बीच में लेकर चलो। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व करना चाहते थे कि मैं किससे फाइट कर रहा हूँ और कौन कौन मेरे सामने है फाइट करने के लिए, है ना, वो सबको देखना चाहते थे। इस श्लोक में यही है। अर्जुना सेड टू इन infallibly, one, please draw my chariot between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in the great trial of arms। तो अर्जुना इस तरह से किसको बोल रहे हैं? कृष्णा को बोल रहे हैं कि आप मेरी चैरियट को दोनों आर्मीज के मिडिल में लेके चलो। ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, आप देख सकते हो कि भगवान जो है चैरियट को लेके चलो, लेके जा रहे हैं क्या, दोनों आर्मीज के बीच में। ठीक है। और यहाँ पहुंच जाते हैं दोनों आर्मीज के बीच में, ये अर्जुन और भगवान खड़े, यहाँ भगवान खड़े हैं, यहाँ अर्जुन खड़े हैं। ठीक है। और दोनों आर्मीज यहाँ खड़ी हैं, देख पा रहे हो ना आप। फिर यहाँ क्या होता है कि जब भगवान, आप मैंने जो स्टोरी बताई थी, तो उसमें भगवान जब रेडी हो जाते हैं कि अर्जुन का चैरियट क्या कर ड्राइव करने के लिए, है ना, तो वो भगवान इतने अपने डिवोटीज के लिए हम्बल होते हैं कि वो अपने डिवोटीज के लिए कुछ भी करते हैं, है ना। एक सोचो सोचो कि एक ड्राइवर भी बन गए भगवान अपने डिवोटी के लिए, अपने शुद्ध भक्त के लिए। एक क्या बन गए? ड्राइवर बन गए, कि उसके रथ को क्या करेंगे? भगवान ड्राइव करेंगे, है ना। इतने हम्बल और इतने भगवान डिवोटी के लिए क्या करते हैं, इतने लव करते हैं डिवोटी को, इतना प्यार करते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ होते, हम जब सरेंडर करते हैं भगवान को, तो भगवान भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं ना। तो भगवान हमारे क्या बनते हैं? ड्राइवर भी बन जाते हैं। जो भी हम ये करें भगवान के सामने इस तरह से अगर करें, अभी ये पॉसिबल नहीं है, 1 मिनट, चार्ज खत्म हो रहा है, चार्ज में लगाती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ। तो आपको पता है कि रथ जब चलाया जाता है ना, जब बैटल फील्ड में रथ चलता होता है, तो इतने सारे लोग हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, तो इतना साउंड होता है बैटल फील्ड में, है ना, बहुत साउंड होते हैं। तो जब अगर अर्जुन को रथ राइट या लेफ्ट लेना है, तो क्या करना है? राइट लेफ्ट लेना है तो क्या करना होगा? उनको तो कृष्णा को बोलना पड़ेगा कि आप राइट ले लो, लेफ्ट ले लो। अगर आप कार में बैठते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो कार में क्या होता है कि पेरेंट्स लोग राइट लेफ्ट लेते हैं ना, कार या कोई किसी भी व्हीकल में बैठते हो तो उसके लिए क्या करते हैं? इंडिकेटर लेते हैं, और हम देखते हैं हमें राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। तो अर्जुन को भी इंडिकेट करना था कि हमारा मेरा चैरियट जो है, कृष्णा को बोलना था कि आप राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, इस तरह से बैटल फील्ड में। तो उसके लिए क्या करना था कि वो बोलते तो कृष्णा को सुनाई नहीं देता, क्योंकि बहुत ज्यादा साउंड था वहां। तो वो कृष्णा को क्या करते? पैर से टच करके, अगर उनको राइट जाना है तो वो अर्जुन जो है राइट टच करते, राइट पैर को टच करते, कृष्णा से को राइट फीट से टच करते। और अगर उनको लेफ्ट जाना था तो लेफ्ट फीट से टच करना था। तो सोचो, अर्जुन भगवान को अपने पैरों से टच कर रहे थे, और भगवान कितने हम्बल थे कि उनके लिए सारा कुछ क्या कर रहे थे? सारा कुछ कर रहे थे, क्योंकि वो भगवान के प्योर डिवोटी थे, है ना। इसलिए वो भगवान के, अर्जुन जो है भगवान के पास फुल्ली सरेंडर थे, इसलिए भगवान ने इतना कुछ अर्जुन के लिए किया। ठीक है। तो फिर अर्जुन ने क्या किया कि जब यहाँ पे देख रहे हो कि बैटल फील्ड में जब अर्जुन खड़ा होता है, तो सब अपने रिलेटिव्स को, अपने किसको किसको देखता है? अपने गुरुओं को देखता है, जिनसे उन्होंने एजुकेशन ली थी, सारा कुछ सीखा था। अपने रिलेटिव्स को देखता है, अपने भाइयों को देखता है, अपने दादाओं को देखता है, सबको देखता है। तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है ना। जब वो इमोशनल हो जाता है तो वो सीधा बोल देता है, सरेंडर कर देता है कि मैं तो अब क्या करूंगा? फाइट करूंगा ही नहीं। कृष्णा के सामने वो ऐसे बोल देता है कि मैं अब फाइट नहीं कर सकता हूँ, मुझे अब नहीं करनी है फाइट, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं है फाइट करने से, है ना। तो वो मना कर देता है, और वो नीचे बैठ जाता है, अपने धनुष को नीचे रख देता है और कृष्णा के सामने नीचे सरेंडर कर देता है, बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है
जब वो अर्जुन बोलता है कि मैं तो फाइट नहीं करूंगा, तो क्या होता है फिर कि अर्जुन, क्यों कृष्णा बोलते क्यों नहीं आप फाइट करोगे, तो अर्जुन बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या क्या सिम्टम्स है कि मेरी बॉडी जो है क्वेरिंग कर रही है ना, मेरी बॉडी हिल रही है, श्रिंक कर रही है, मैं कांप रहा हूँ, मेरे जो माउथ है वो ड्राई हो रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा जो होल बॉडी है वो ट्रम्बलिंग कर रहा है, ठीक है, मेरे हेयर्स जो है वो स्टैंड हो रहे हैं, मैं इतना इमोशनल, इतना डर गया हूं कि मेरे जो हेयर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, खड़े हो गए हैं ऐसे, ठीक है। और मेरा गांडीव जो है, बो, गांडीव बो, मतलब अर्जुन का जो धनुष धनुष बाण जो था उसको गांडीव बोला जाता है, ये आप नोट करना, ठीक है, गांडीव बोला जाता है। तो गांडीव जो है वो मेरे हाथ से स्लिप कर रहा है, गिर रहा है, मैं इतना इमोशनल हो गया, मैं इतना डर गया हूँ, मेरी जो स्किन है वो बर्न हो रही है। ये सारे सिम्टम्स आपको याद रखने हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक करके सारे सिम्टम्स बताने हैं, ठीक है। तो मेरी स्किन बर्न हो रही है, मैं अनेबल हूँ खड़े होने में, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए वो कृष्णा के सामने बैठ गए हैं, ठीक है। आई एम फॉरगेटिंग माई सेल्फ, मैं कौन हूं, मैं ये भी भूल चुका हूँ, मैं, मेरा माइंड जो है, मेरा दिमाग जो है पूरा चकरा रहा है, ऐसे करके घूम रहा है मेरा दिमाग, मैं क्या करूं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड आई सी ओनली कॉज ऑफ मिसफॉर्चुनेट, मतलब मुझे कुछ भी यहाँ फॉर्चून नजर नहीं आ रहा है, कोई भी शुभता कुछ भी ऐसे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मैं इस बैटल फील्ड में लड़ाई करूं। मुझे लग रहा है कि सारा कुछ खत्म हो जाएगा अब मेरे से, मेरे रिलेटिव्स मर जाएंगे, मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो भाई हैं, गुरुज हैं, सारे मर जाएंगे अगर मैं लड़ाई करूंगा तो इस तरह से अर्जुन ने बोला कृष्णा को। फिर आगे हम देखते हैं कि अर्जुन रीजन फॉर नॉट फाइटिंग, क्या क्या रीजन थे। वो कंपेशन में आ गया था, नो इंजॉयमेंट, क्यों फाइट नहीं करने के क्या कारण थे, तो वो एक एक कारण आपको बताने हैं नेक्स्ट क्लास में, तो याद रखना फिर, ठीक है। कंपेशन में आ गया था, ठीक है, डर गया था वो, उसको नो इंजॉयमेंट, उसको लगा कि कोई इंजॉयमेंट नहीं है अगर मैं फाइट करूंगा तो, क्या इंजॉयमेंट है, लड़ाई से तो किसी को फायदा नहीं होता है, रियलिटी है ये, है ना, कि कोई इंजॉय नहीं कर सकता है फाइट को। इन डिसीजन, ये जो मेरा डिसीजन है वो अच्छा नहीं है, मैंने गलत डिसीजन लिया है शायद, डिस्ट्रक्शन ऑफ माई फैमिली, मैं अपने फैमिली को खो दूंगा, मेरी सारी फैमिली चली जाएगी मैं अगर युद्ध करूंगा तो। सीनफुल रिएक्शंस, मुझे क्या करे होंगे, सीनफुल रिएक्शंस लगेंगे, मुझे पाप लगेगा अगर मैं सबको मार दूंगा तो इसीलिए अर्जुन जो है वो फाइट नहीं करना चाह रहे थे, ये सारे रीजंस है, ठीक है। तो ये होमवर्क दीदी ने आपको बताया है, ये फिर आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जो हमने फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता का लिया, ओके। और आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। क्या मैम इज 7-3 फर्स्ट इमेज, क्या किसने लिखा अभी, रूपाली आप देख रहे हो क्या ये मैसेजेस, हाँ हाँ मैम, मैंने देखे हैं। वो क्या बोल रहा है बच्चा, 7-3 किसने लिखा है फर्स्ट इमेज करके। मैम मुझे नहीं आया मैसेजेस वो वाले, आपको अच्छा, पर्सनली भेजे शायद। अच्छा, इसने आ तो नहीं रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा है मेरे को भी। हैंड रेज करो किसने बोला है, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है मैसेज, यहाँ पे प्रॉपर मैसेज नहीं दिख। हाँ भव्यांश, लिटिल बिट, किसने बोला है, अन्या श्रीवास्तव, अनाया श्रीवास्तव, अच्छा, ठीक है, उनको म्यूजिक क्लास जाना है, वो लीव कर दिए, ठीक है। किसको डाउट है, अंशिका, रूपाली आप जल्दी जल्दी अनम्यूट कर देना सबको, मैं जिसका ओके। जिसका नाम लूंगी, ठीक है।
या हाँ, तो अंशिका को अनम्यूट कीजिए पहले। अंशिका। अंशिका। मैम मेरा डाउट है कि फिर मैम अक्षवाणी का मीनिंग क्या होता है? अक्षनी मैंने बताया ना उस समय, जैसे यूनिट बताया ना मैंने कि यस यूनिट होता है, मैम। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा यूनिट 1 किलो, यस मैम। 1 लीटर। ये इसी को बोला जाता है अक्षनी, उस समय अक्षनी बोला जाता था। ओके मैम, और ठीक है। चैरियट्स का मीनिंग क्या होता है? रथ। चैरिट मीन्स रथ, जो भगवान ने और या और सब लोगों ने रथ पे, जो और सब लोग रथ पर थे ना सवार, यस वो मैम। रथ चैरिट। ठीक है। ओके मैम। ओके। ओके, आप दूसरे को अनम्यूट कर दो रूपाली, और जिनका जिनका हैंड रेज है जल्दी जल्दी। ज्यादा डाउट्स मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि टाइम आज ओवर हो चुका है। यस मैम। मैं कृष्णी को कर रही हूँ। हाँ, आज पविका सो रही है जो क्योंकि मैम जो कुरुक्षेत्र का फील्ड है वो अभी भी वहां पे है? हाँ, कुरुक्षेत्र में आप जाओगे ना जब, तो वहां अभी क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कुरुक्षेत्र स्टेट है। और वहां कुरुक्षेत्र का फील्ड है कि नहीं, आप वहां, ये इतना मेरे को आइडिया नहीं है। वहां जाने से या मैं किसी से पूछ के आपको बताऊंगी, ठीक है। और मैम वहाँ की रेड सॉइल है? यस, हो सकता है, मैं गई नहीं हूँ बेटा, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मैं पूछ के आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर आपको आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और कोई डाउट है आपका? ठीक है, आप दूसरे को, दिव्यांश को आप अनम्यूट कर दो। पाविका को कर रही हूँ मैम। अच्छा, लाइन से ही कर देती ठीक है, ठीक। हूँ। दिव्यांश को कर देती ठीक। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यस, जो बोलिए। हमारे देशों में जाएंगे वो कल होंगे या मंडे को होंगे? क्लियर नहीं है आपकी आवाज मेरे को। रूपाली, आप सुन पा रहे हैं क्या? फिर से बोलिए आप, दिवांश। हमारे जो टेस्ट होने जाएंगे वो मंडे को होंगे या संडे को होंगे? अच्छा, टेस्ट के लिए पूछ रहे हो आप? हाँ, कल होंगे शाम को 6 बजे। कल शाम को 6 बजे। क्या? हाँ, तो और एक सुबह कौन कौन सी क्लासेस रहेगी? ये एक्चुअली आपको आपकी सारा आवाज ग्रुप में क्लियर आ नहीं जाएगा है। बेटा, आपको ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। जी जी। ये आपके जो भी डाउट्स है ना टेस्ट को लेके, ये ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नैन्सी। नैन्सी। यस। माता जी, यस। नो एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है? क्या? नो एंजॉयमेंट का मतलब क्या नो होता है? इंजॉयमेंट मीन्स हम्म। कि हम हमें किसी चीज में अगर इंजॉय, आनंद नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इंजॉय नहीं मीन्स आनंद, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कोई चीज, तो वो होता है नो इंजॉयमेंट, मैं उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। मुझे वो चीज पसंद नहीं है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगेगा, तो मैं कैसे उसको फील कर पाऊंगा, इंजॉय कर पाऊंगा, है ना, आनंद। ठीक है। नेक्स्ट, शिवाय। वैभव। वैभव, ठीक है। कृष्ण माता जी, हरे टेस्ट में कितने श्लोक आएंगे? आपको टेस्ट के बारे में अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, तो वो ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। अगर टेस्ट का डाउट है तो आप हैंड लो कर सकते हो, वो ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। टेस्ट में जो आज श्लोक पढ़े हैं वो श्लोक आज आएंगे, जो आपके आज कवर हुए हैं, ठीक है। हाँ, आप अनम्यूट कर दो। वैभव ने डाउट पूछा था ना, बस। शिवाय। हाँ, शिवाय। अच्छा। हाँ, अनम्यूट कर दो जिसके भी डाउट है, फिर मैं लीव करूंगी। राधे कृष्णा मैम। राधे कृष्णा बेटा। मैम कंपैरिजन मतलब क्या होता है? क्या? कंपैरिजन। कंपैशन। कंपैशन। एक कंपैशन मिनट। मीन्स दुख, दुखी हो रहे थे वो। तो आपने 3 मंथ से हम लोग को सिखाया था अभी क्लास में एक्टिविटी के साथ। मैं वो मैम लिख नहीं पाई हूँ, मुझे याद नहीं है। क्या आप वो भेज सकती हैं?
क्या लिख नहीं पाए हो आप? मैम जो 3 मंत्र आपने क्लास में हाँ हाँ, 3 वर्सेस। एक्टिविटी के साथ लर्न करवाए थे वो मैं लिख नहीं पाई हूँ, क्या आप भेज सकती हैं मुझे? तो वो आप नोट्स नोट करो। 1.1 है, भगवत गीता आपके पास है, और वो ऐसे आ जाएगा आपको ग्रुप में, यस आ जाएगा ना रूपाली? यस यस मैम, नोट्स में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ओके मैम, राधे ऑलरेडी कृष्णा मैम। किया हुआ है ग्रुप पे, Great, great. नोट्स करके उसमें मिल जाएगा। तो वो आप उसमें से लर्न कर लेना, ठीक है। ओके मैम। ओके कृपया विनायक। से क्लास करना है। हरे कृष्णा मैम। कृपया हरे से कृष्ण। क्लास करना है। हाँ हैं? हाँ हाँ, आप ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, जिनके हो गए वो लीव कर सकते हो आप, ठीक है। और कोई है क्या अभी? विनायक है एक, विनायक को करिए प्लीज। जी। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? यस यस यस, आपका हो गया है तो लीव कर दो आप, मैम ठीक है। क्लास लीव कर सकते हैं? यस, यही डाउट था आपका। यस मैम। ओके। ओके, मैं भी लीव करती हूँ फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। आप ठीक से पढ़ना और नेक्स्ट क्लास में आना, ठीक है। ओके मैम। लीव करूँ रूपाली? मैम बंद कर दो, नहीं आया। क्या? थैंक यू। थैंक यू रूपाली।